हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम लोग फिर से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि न्यूज़पेपर तैयार कैसे करें। तो बिफोर वी स्टार्ट, तो पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ फॉलो अस ऑन यूट्यूब फॉर द फुल वीडियो। दैट इज़, चैनल का नाम है, आप देख सकते हैं, सिविल स्कोर डैश AH। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जिससे हम लोग लाइव क्लासेस ले सकें, क्योंकि हम लोग अभी नए चैनल हैं। तो लेट्स स्टार्ट बिना डिले। देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने कि दो प्रॉब्लम्स आती है कि ये जानना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे पेपर पढ़ें, कितना टाइम दें, और सबसे बड़ी बात कि हम मैगजीन्स पढ़ें कि नहीं पढ़ें। जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ या बच्चों के पास जाता हूँ तो बच्चों का सबसे बड़ी दो क्वेरीज यही होती हैं कि हम क्या करें। तो देखिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मैगजीन और दूसरा होता है न्यूज़पेपर। जो लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए इसका आंसर सिंपल है। मैगजीन्स उतना हेल्प नहीं करती। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको कोई और दो ऑप्शंस दे कि आपको कोई खाना एक दिन में खाना है और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ खाना को रोज 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 करके खाना है, या फिर आपको पूरा महीने का खाना एक दिन में खाना है, विच इज़ मोर कंफर्टेबल। तो ऑब्वियसली कि हम पूरा खाना एक दिन में नहीं खा सकते, पेट खराब हो जाएगा। वैसे ही न्यूज़ होते हैं, हम एग्जाम्स के आते ही हम लग जाते हैं न्यूज़पेपर रट्टा मारने में। मैगजीन ले लेते हैं, आई दृष्टि ले लेते हैं, और भी मैगजीन्स आती हैं, हम पूरे साल की रटा, लेकिन वो कैपेसिटी आउट ऑफ द ब्रेन की कैपेसिटी से बाहर है। इसीलिए हम डेली डोज के रूप में न्यूज़पेपर्स लेते हैं। तो न्यूज़पेपर्स हमारे उसी के लिए काम आते हैं, और कैसे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं वो सब हम पूरा गो थ्रू करेंगे। तो इसके लिए पहले आपके पास कोई एक डायरी होनी चाहिए। तो जैसे डायरी, मतलब कोई भी एक डायरी ले लीजिए, लेकिन डायरी इतनी बड़ी ना हो। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि A4 शीट्स पे नोट बनाते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। तो इसके लिए कोई एक डायरी रख लीजिए आप अपने पास, जिसमें आप नोट्स बनाइए, और उसमें लिमिटेड स्पेस होना चाहिए। जैसे देखिए, मेरे पास ये डायरी है, इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डायरी है। अब देखिए, इसमें नोट्स मैंने बनाए हुए हैं कि उस दिन का क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स रहे हैं। तो ऐसी एक डायरी ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेपर में हमें दो तीन न्यूज़ में उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। जैसे कि एक स्पोर्ट्स, ऑल्दो स्पोर्ट्स जो होता है वो PCS के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होता है। यूपीएससी में एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन बहुत एम्बिग्युइटी होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में। दूसरी चीज़ होती है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल ये न्यूज़ हमें नहीं कवर करनी होती है। तीसरा, अगर कोई खुद का पर्सनल व्यू जो हमारे एग्जाम में रिलेवेंट ना हो, उसे हम कवर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ों के दंगे फसाद ये सब हमें कवर नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे आज का पेपर उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यूज़ मिल रही है यहाँ पे कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर अरेस्टेड फॉर शेयरिंग डिफेंस इन्फॉर्मेशन बुक्ड अंडर सीक्रेट्स एक्ट। अब ये टॉपिक जो है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कैसे है टॉपिक कि ये हनी ट्रैपिंग जो है एक बहुत बड़ा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में बिजार है, जिससे हमारे ऑफिसर्स ट्रैप होते हैं। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। सेम यहाँ पे आइए, अब इसमें क्या करना है आपको, दो पैराग्राफ मोस्टली पढ़ने होते हैं, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना होता, बाकी सब वही रिपीटेड एलेबोरेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अनटिल अनलेस कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जैसे एक्ट्स वगैरह कोई पास ना हो रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा एलेबोरेटेड वे में पढ़ना होता है, तो बाकी ऐसे नॉर्मल है। अब देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ है, GN साइबर इवेंट, नो एंटिसिपेटरी बेल फॉर 2 TISS स्टूडेंट्स ओवर स्लोगन ऑफ फ्री उमर एंड शर्जील। अब जैसे हम जानते हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये लोग इनकार्सरेटेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटीज। और हाँ भाई, इंटरनेशनल एक्टिविटीज थी तो थी, इसमें कोई भी नो इफ नो बट नो रिपेंटेंस नो सॉरी नो ग्रीफ। तो जेल में है तो जेल में है। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया, अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सलिज्म हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का वो टॉपिक है जो हमारे बीच रहते हैं नक्सल्स। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के दोनों टॉपिक्स हो गए, राइट। अब ये दोनों टॉपिक्स, अब इसमें भी क्या पढ़ना है आपको, थोड़ा सा जान लेना है कि इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट्स क्या होते हैं, UAPA के बारे में यहाँ मिल जाएगा आपको, सेकंड थोड़े एक पैराग्राफ में, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटी क्लासेस में चलती हैं। उसके बाद अब मेरा जो पढ़ने का स्टाइल है, मैं उसके बाद तुरंत पीछे पलट लेता हूँ पेपर को। अगर हम पीछे पलटेंगे पेपर को, तो हम यहाँ आएंगे। तो देखिए, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, ये उतना काम का नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ये तो ऐसे ही बस है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ आइए, ये जो सेक्शन होता है इकोनॉमी का सेक्शन होता है। अब इकोनॉमी के सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ न्यूज़ है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग पुश गवर्नमेंट वेट्स PLI फॉर लोकल पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्ट्स। ये न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ हमारे आता है एनर्जी सिक्योरिटी में। ये दोनों जगह पे आता है, एक इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न भी एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इंटरनल वो इसलिए है क्योंकि किसी भी देश को अगर आपको क्रिपल करना है, उसकी सिक्योरिटी को डिसेबल करना है, जैसे भी नेपाल में देखा आपने, जनजी मूवमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे सोशल मीडिया बैन कर दिए गए थे। तो वहाँ के जो एनर्जी सिक्योरिटी, उसको अगर हैम्पर करिए आप, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑल दो बहुत बुरा अनरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। फिर सेकेंडली, इकोनॉमी का भी टॉपिक है, GS3 एंड GS1 में आएगा। ये अपने मेंस के टॉपिक में GS1 एंड GS2 में आएगा, सॉरी GS3 एंड GS1 में आएगा, जिसमें इंडियन सोसाइटी भी लेगा, इंटरनल सिक्योरिटी होगा, इकोनॉमी, ये तीन टॉपिक्स में ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक आते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है UPI। ये जो टॉपिक दिख रहा है, UPI ग्रोथ नीड मनी स्मॉल पेमेंट वांट फेस MNIDR।
अब ये देखिए यहाँ पे ये GS3 का टॉपिक है, GS3 का टॉपिक है, साथ में ये इंडियन इकोनॉमी का भी टॉपिक है, लेकिन साथ में ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बात कर रहा है ना कि ये फॉरेन में भी हम यूपीआई को एज सॉफ्ट क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर के रूप में यूज करते हैं, क्या लिखिए सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर है ना विद रिस्पेक्ट टू यूपीआई। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी काम आता है, क्योंकि हमें पता है यूपीआई आने के बाद बहुत तेजी से हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले जेम के थ्रू, जनधन से जनधन अकाउंट्स खोले गए, जेम ट्रिनिटी जो थी उसके थ्रू, ठीक है ना, जन जैम ट्रिनिटी, ठीक है ना, ये हो गया। इसमें भी आपको सिर्फ 2-3 पैराग्राफ्स ही पढ़ने होते हैं, उतने में आपको लगता है। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट्स बना दीजिए। इसी इसी की मतलब इसी टॉपिक के थ्रू मैम आपको जो हमारे चैनल पे मैम है, मैम आपको हमेशा आपको क्या बोलते हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके रोज रोज न्यूज़ में अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। तो फिलहाल ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं द वर्ल्ड वाले सेक्शन में, और मैं इंडियन एक्सप्रेस इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस छोटा अखबार होता है और रोज रोज के लिए बहुत बल्कि नहीं होता है। आप इजिली इसको हैबिट बनने के बाद आप इसको 20 मिनट 25 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें न्यूज मिली है कि सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान साइंस डिफेंस डील विद वेस्ट एशियन क्राइसिस। ये हमें न्यूज है आज की यहाँ की, ठीक है ना। उसके बाद अब हम इसमें देखेंगे, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, एक मिनट, हाँ ओके। सो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि ये इसका रेलेवेंसी कहाँ है। अब इसकी रेलेवेंसी जो है इस टॉपिक की, इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि ये टॉपिक जो है वो GS2 एंड GS3 दैट इज IR एंड इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, आ जाइए। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिबुल हसन सेज ही इज रेडी टू रिटर्न फेस स्टार। अब बांग्लादेश इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, और आईआर का रिलेशन। आईआर कैसे, पड़ोसी मुल्क के तुम्हारे रिलेशन सॉफ्ट होने चाहिए इसके साथ, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी कैसे, क्योंकि हमें पता है बांग्लादेश में क्राइसिस आने की वजह से हमारे देश में अपनी क्राइसिस बहुत तेज बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से एक्सोडस होना स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ पे इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स होना स्टार्ट होता है, उसके चक्कर में हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगला है ये एक्सप्लेन वाला सेक्शन जो होता है इंडियन एक्सप्रेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्सप्लेन वाला सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ रोज ही की होती हैं। अब ऑल तो सारी न्यूज़ें काम की नहीं होती हैं, कुछ कुछ रिपीटेड होती हैं फिर भी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारे पास न्यूज़ कि इनसाइड पाकिस्तान स्वीपिंग कर्व फॉरेन मीडिया। अब पाकिस्तान ने क्या किया, फॉरेन मीडिया पे कर्व्स मतलब रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें 40 लोग मारे गए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे इलेक्शन रिग्ड थे। तो इसके लिए ये टॉपिक जरूरी हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए। साथ में एक रिपोर्ट आती है हमारे पास, हमारे यहाँ साल में, हर साल वर्ल्ड में, वो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि निकालता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अब लास्ट ईयर की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इंडिया जो था 157th रैंक थी उसकी 180 कंट्रीज, मतलब बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, और पाकिस्तान हमसे इंप्रूव्ड कंडीशन में था। अब देखिए वही बात है ना कि ये लोग एक वेंडेटा चला रहे हैं। अब भारत में कौन सा मीडिया को बैन कर रखा है, भारत में कोई मीडिया बैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में देखिए इतनी मीडिया बैन, उसके बाद भी मतलब वो हमसे अच्छा स्कोर कर रहा है। तो ये सीधी सीधी बात वेंडेटा, बट फिर भी क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है कि कहाँ से आता है, तो यूपीएससी ने पूछना बंद कर दिया इसके बारे में फिलहाल, लेकिन पीसीएस के लिए अभी भी रिलेवेंट है। अब देखिए यहाँ पे GS3 की अगर बात करें हम लोग, तो GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ साइबर सिक्योरिटी, न्यू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कंसर्न्स ओवर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ एआई एजेंट्स। अब एआई कैसे हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर रही है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये हमारे GS3 दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है। इसमें भी आप थोड़ा बहुत इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में पढ़ना है, एआई एजेंट्स, तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इनको हमें प्रॉपर थॉरली कवर करना होता है, जो एक्सप्लेन वाले सेक्शन में आते हैं और जो एडिटोरियल में आता है, इनको हमें प्रॉपर्ली कवर करना होता है। अब देखिए ये हमारा एडिटोरियल पेज है, इसमें टॉपिक्स डिपेंड करता है कौन से आपको अच्छी लग रही है कौन से नहीं, ये टोटली अप टू द चॉइस होता है। जैसे बुधवार को, हर बुधवार को एक आर्टिकल आता है आईआर से रिलेटेड, राजा मोहन राजा मंडला करके, राजा मंडला करके आता है, सी राजा मोहन है, वो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आईआर से रिलेटेड, तो इसलिए वो टॉपिक बहुत, उनका मतलब आर्टिकल बहुत अच्छा होता है। लेकिन और भी निकलते रहते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट विल हेल्प द पुअरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सब पढ़ ले, जो मतलब अच्छा लगे वो पढ़ लिया जाता है। ओके, अब देखिए नेशन, अब देखिए यहाँ पॉलिटिकल न्यूज आना स्टार्ट हो गई, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे इस पेज पे देखिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। हाँ, आप मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लेकिन अब आते हैं हम जीएस पेपर, यहाँ पे आते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 पे। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, अब क्योंकि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, तो पार्लियामेंट जब चलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पार्लियामेंट इन सेशन होता है। तो अभी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टिंग FCRA बिल, कांग्रेस इश्यूज व्हिप टू द एमपीज, ऑपोजिशन एलाइज। अब देखिए यहाँ पे 2-3 टॉपिक, जीएस पेपर 2 दैट इज पॉलिटी से हो जाता है, और साथ में FCRA बिल जो है ना, ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी तो हमें पता चलेगा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस होते हैं उससे भारत में बहुत सारे दंगों को, बहुत सारे अर्बन नक्सल मूवमेंट्स को स्पॉन्सर किया जाता है इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब FCRA बिल्स की बात करेंगे ना, एक्सपेक्टिंग FCRA बिल्स की, तो
दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो पार्लियामेंट का फंक्शन में देखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंटली, ठीक है ना, बिल्स कैसे पास होती है, कितने टाइप्स की बिल होती हैं, विप क्या होता है, अपोजिशन का क्या रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको गो थ्रू कर लेंगे, पूरा आर्टिकल काम का होता है ये। अब हम इस पे एफसीआर, अब हमें जो बिल्स के बारे में पढ़ना है ना, तो गवर्नमेंट की साइट होती है, वहां से मिल जाता है, जैसे कि पीआईबी से हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गवर्नमेंट साइट, मतलब गवर्नमेंट बिल्स की, ठीक है ना। बाकी लोकसभा की वेबसाइट है, वहां से मिल जाता है। उसके बाद हम आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोकसभा पासेस एमएसएमई बिल बाई वॉइस वोट। अब वॉइस वोट क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप के वोट्स होते हैं, टाइप ऑफ वोट्स, ठीक है ना, ये सब हमें देखना है। अब इसमें भी हमें रूल देखना है। पहली बात तो हमें बिल के बारे में देखना है, क्योंकि पीसीएस वगैरह में बिल ही पूछ लेता है डायरेक्टली, इस बिल में क्या प्रावधान थे, कितने चेंजेस किए गए, कैसे क्या हुआ है, तो ये हमें देख लेना है। सेकेंडली क्या देखना है कि पार्लियामेंट काम कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पे आइए, हाउस पैनल्स कॉल फॉर न्यू सैटेलाइट मॉनिटर फॉरेस्ट फॉर हिमालयन रीजन, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये न्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अ शैडो ऑफ जेल्ड अमृतपाल सिंह, पंजाब हैज सीन दिस मूवी बिफोर। ये जीएस पेपर 2 और 3 में आता है, क्योंकि यहाँ पे अमृतपाल सिंह, जैसा हम जानते हैं कि ये लीडर रहे हैं, मतलब इस टाइम पे वहां से वारिस पंजाब दे करके पार्टी, उसके लीडर हैं यहाँ, पंजाब से इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड एमपी हैं, लेकिन कन्विक्टेड हैं इस टाइम, आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में ये लॉज्ड हैं। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन आते हैं कि आरपीए एक्ट है क्या, क्या आरपीए एक्ट आते हैं जो कि कन्विक्टेड फेलन्स जो होते हैं उनके, उनको एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, अगर इलेक्ट हो गए तो कैसे, कितने दिन पार्लियामेंट अटेंड नहीं करेंगे तो उनका रिवोक कर दिया जाएगा, ये सब चीजें हैं। प्लस आरपीए एक्ट पढ़ लेंगे, इसमें हम आरपीए एक्ट को मतलब तुरंत वही हम लिख लेंगे, जो नोट्स बनाने मैंने बोला डायरी में, उसमें आप बना लीजिएगा। उसके बाद क्राइम एंड पॉलिटिक्स के बारे में देख लीजिए कि क्या, मतलब डेटा देख लीजिए थोड़ा बहुत, पॉलिटिक्स में कितना क्राइम रेट वगैरह चल रहा है। फिर राइट टू वोट और कंटेस्ट इलेक्शन के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि क्या है सिस्टम। और यहाँ पे मैंने जीएस पेपर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो न्यूज है ना, ये अमृतपाल सिंह उनमें से आदमी में से है जो खालिस्तान मूवमेंट को वापस रिवाइव करना चाहते हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। तो अब ये जो मिलिटेंसी पंजाब में एक लंबे समय तक रही है, अभी मूवी आई सतलुज करके, ऑल्दो प्रोपेगेंडा मूवी थी या को क्या थी आई डोंट नो, बट फिर भी वो वहां पे राइज किया गया था इस चीज को कि पंजाब जो एक लंबे समय तक के लिए मिलिटेंसी से जूझ रहा था, जम्मू एंड पंजाब सेक्शन बहुत ही ज्यादा मिलिटेंट रहा है अपने टाइम में। तो ये फिर से उन्हीं, जो क्या नाम था वो जो खालिस्तानी आतंकवादी था उनका, उसका, हाँ भिंडरनवाला, भिंडरनवाला को अपने आप को भिंडरनवाले समझ रहा है, और ये उसी लाइन पे राइज कर रहा है। देख रहे हैं ना, ये बंदूक बंदूक गोलियां वोलियां लेके चल रहे हैं ये लोग, तो ये सिस्टम है। तो इस टाइम ये लॉज्ड है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे पेपर पढ़ते हैं। अब जैसे ये न्यूज, इसमें आपको देखिए फीमेल स्टोरी, पूरी हिस्ट्री दिखाएगा आपको, राइज ऑफ अमृतपाल कैसे राइज हो रहा है, वहाँ पे क्या पंजाब का क्या डायनामिक, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट्स, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट योर कंट्री and what are the issues. You cannot be blind-eyed, or you cannot be the ostriches who just bury their head inside the mud. ठीक है, और यूपीएससी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, जितना हम ऑब्जर्व, आप पढ़ के पास हो जाओगे प्रीलिम्स मेन, लेकिन व्हाट अबाउट द इंटरव्यू सेक्शन, मेंस ही नहीं पास होगा, इंटरव्यू की बात ही क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली लॉग्स वेटेस्ट फर्स्ट वीक ऑफ फॉर, मतलब यहाँ पे देखिए बाढ़ आ गया, तो ये जीएस 3 दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है कि फ्लड में कैसे कैसे मिटिगेशन होता है। जैसे मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो फ्लड होता है दिल्ली में फ्रीक्वेंट, उस टाइम में दिल्ली फ्लड्स आया करते हुए थे, तो पूछा गया था कि दिल्ली में जो फ्रीक्वेंट फ्लड्स हैं उसके कारण क्या है, कैसे उनका मिटिगेशन किया जा सकता है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया, प्लस साथ में ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया, कैसे कि रेन टोपोग्राफी, मौसम कैसा है, मानसून के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से, प्लस साइक्लोन्स, टाइप्स ऑफ रेन, ओरोग्राफिक हो गया आपका रेन, उसके बाद साइक्लोनल हो गया, ये सब ऐसे रेन्स के बारे में क्वेश्चन वगैरह यहाँ से आ जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से देखिए ऐसे काम करते हैं। प्लस इसको आप पढ़िए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, लेकिन इससे रिलेवेंसी आप ढूंढ के इसके नोट्स बनाइए अपने पास, ठीक है। तो ऐसे ही काम होता है, मतलब जो हमारे पास मैगजीन्स वगैरह आती हैं तो ऐसे ही तो बन के आती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ईवी फ्लीट ड्राइवर वेलफेयर फंड महाराष्ट्र कॉट टाइटन नॉर्म्स फॉर फूड डिलीवरी एप्स। जैसे महाराष्ट्र में एक रूल आया है कि बाइक टैक्सीज वगैरह हैं, इन पे जो प्लेटफॉर्म जो स्विगी जोमेटो टाइप के हैं, यहाँ पे अब सिर्फ ई स्कूटर्स ही चलेंगे, और साथ में इनकी जो इंश्योरेंस कवर होगा ना, वही प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे, मतलब इनका वेलफेयर के लिए आया है, जो हमारे गिग वर्कर्स होते हैं इस टाइम पे। तो गिग इकोनॉमी के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ये GS1 और एथिक्स एसे, इन सब का टॉपिक, साथ में इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशूज, क्योंकि डायरेक्टली ये सोसाइटी के एक लंबे वर्क से खासकर अब बात करें अगर, तो गिग इकोनॉमी हमारे भारत में एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उससे ये डील कर रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे न्यूज़पेपर का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आएंगे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ स्पेशल हो जाता है यूपी स्पेशल, तो यहाँ मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज आती है, लेकिन कई कई काम की, क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो करते रहे, मतलब अनावरण करते रहते हैं। अभी जैसे कल कल हम मेरे होम टाउन गोविंद साहब में थे, तो वहाँ काफी उन्होंने पॉलिसीज, वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह इन्होंने बनाए। तो ये सिस्टम है। अब यूपी स्पेशल की बात की जाए, यहाँ पे फ्रॉम अलीगढ़ टू हरिगढ़ मेयर से प्रपोज है। अब इसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टीचर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से जगह का नाम क्या बदला गया, कब बदला गया, तो इसके लिए ये देखना हमें। अब यहाँ इसको कैसे पढ़ना है कि नाम क्या चेंज हुआ, इसको याद करिए, ये स्पेशल में आ गया, यूपी स्पेशल के करंट का पार्ट हो गया। प्लस पॉलिटी में पढ़ना है कि नाम बदले कैसे जाते हैं, कौन ऑथोराइज होता है नाम बदलने के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए पूरा पेपर हमारा
कवर हो चुका है। कभी-कभी यहाँ भी न्यूज़ होती है, हमारे इस वाले सेक्शन में भी न्यूज़ होती है। तो अब ये पूरा पेपर देखिए हमारा कवर हो गया। बहुत टाइम नहीं लगा, अब नोट्स बनाने में मुश्किल से अभी स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो 45 मिनट लगेगा, 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आधे घंटे में आपका पूरा न्यूज़ कवर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा न्यूज़ पेपर था। और बाकी और आपको कुछ जानना बाकी है आपको करंट के बारे में, मैम आपको पूरी चीज़ें आपको हमारे वापस से बता दूँ आपको कि हमारे जो हमारा यूट्यूब है उस पे डालती रहेंगी। बाकी हमारे इसका जो हाइलाइट्स होता है वो हमारे इंस्टाग्राम के पेज में मिलेगा आपको। और तब तक के लिए आप लोग हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय भवानी, जय हिंद।